बेटियां लक्ष्मी का रूप होती है, लेकिन इंदौर के आजाद नगर से जो मामला सामने आया है वे रिश्तों के नाम पर कलंक है। यहाँ पढ़ी लिखी बेटी ने ही अपने पिता की मौत के बाद पूरे घर, संपत्ति और जमा पूंजी पर कब्जा कर लिया। माँ बीमार है, ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं है और बेटी है कि घर की मालकिन बनी बैठी है। आजाद नगर क्षेत्र के एक मध्यम वर्गीय परिवार में जब पिता ने दुनिया छोड़ी तो परिवार पहले ही मानसिक रूप से टूट चुका था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वह रिश्ते पर से भरोसा हिला देने वाला था। परिवार की पढ़ी लिखी बेटी ने पिता की मौत के बाद पूरे घर और संपत्ति पर कब्जा कर लिया। बताया गया कि पढ़ी लिखी होने के कारण दस्तावेजों और कानूनी प्रक्रिया की जानकारी का लाभ उठाते हुए बेटी ने चुपचाप मकान अपने नाम करवा लिया। सिर्फ मकान ही नहीं, पिता की जमा पूंजी, कागज पत्र, सारे लेन देन, सब कुछ उसने अपने नियंत्रण में ले लिए। जब माँ की तबीयत बिगड़ी और डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दी तो माँ अपनी बेटी से मदद मांगने गई, लेकिन वहां से उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। बेटी ने कोई मदद नहीं की, उल्टा यह कह दिया कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। परिवार का छोटा बेटा जो एक साधारण प्लम्बर है, अपनी मां की सेवा कर रहा है। वह खुद कमाकर मां का इलाज करवाने की कोशिश कर रहा है। वह मां को साथ रखता है, उसके खाने पीने की देखरेख करता है और न्याय की उम्मीद में दर दर भटक रहा है। मां ने रोते हुए कहा कि हमने तो बेटी को पढ़ाया लिखाया था कि वह हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगी, लेकिन उसने ही हमें बेघर कर दिया। बीमार हूं लेकिन वो पैसा नहीं देती, वो कहती है सब उसका है। कानूनी जानकारों के मुताबिक अगर संपत्ति किसी एक के नाम हो भी जाए तो भी माता पिता की देखभाल और हिस्सेदारी का अधिकार कानून से सुरक्षित होता है। इस मामले में वरिष्ठ नागरिक कानून और पारिवारिक संपत्ति अधिनियम के तहत मां और बेटे को कानूनी राहत मिल सकती है। मामला यह है कि मेरे फादर जो एमपीबी गवर्नमेंट जॉब में सारनी बैतूल में थे, उनके इंतकाल के जस्ट बाद में जो भी ग्रेजुअलिटी जो भी पैसा मिला है उसका उसका देखरेख मेहरून खान करती थी, जो कि मेरी बहन है। जिसके हमने 2024 में जब इसको हमने पैसे का बोला और पैसे मांगे तो इसके द्वारा नहीं देने पे हम आज़ाद नगर थाने गए। आज़ाद नगर थाने में हमारी नहीं सुनी गई तो हम कलेक्टर मध्यस्थता केंद्र G12 में गए, जहाँ पे हमारे को न्याय मिला, मगर संपूर्ण रूप से न्याय नहीं मिला, क्योंकि हमारा जो स्टेटमेंट दिखा रहा है वो 80 लाख रुपए है और ये जो हमारे मकान जो हमारे नाम पे किया गया है G12 में मध्यस्थता केंद्र ने, जिसको अभी तक के मेहरून खान ने अभी तक के नाम पे नहीं करा है और कानून का उल्लंघन कर रही है। मेरी मीडिया से यही अनुरोध है कि हमारा जो स्टेटमेंट दिखा रहा है उसी के हिसाब से हमें हमारे को पैसा दिलाया जाए और संपूर्ण जांच फिर से कराई जाए। आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम शासन प्रशासन से ये चाहते हैं कि हमारे जो भी हमारी प्रॉपर्टी है, जो भी हमारा पैसा स्टेटमेंट दिखा रहा है, उसके हिसाब से हमको संपूर्ण जांच फिर से हम कराना चाहते हैं। हाँ, इसके लिए कहाँ गए आप अभी तक? इसके लिए हम आज़ाद नगर थाने गए हैं, कमिश्नर ऑफिस गए हैं, SP ऑफिस गए हैं, कलेक्टर ऑफिस हम जाते रहते हैं कि हमारी कहीं सुनवाई हो जाए। और ये जो कागज़ है इसका खुला उल्लंघन न्यायालय का किया जा रहा है। पुलिस के द्वारा हमको धमकी दी जाती है और जब इनने ये शपथ पत्र पे लिख के दिया है, पांचों मेंबर ने, घर के सभी मेंबर ने, कि ये घर संपूर्ण रूप से मेरे फादर के पैसे से बना है और ये मेरी मम्मी का घर है, फिर भी ये इसके नाम मम्मी के नाम पे नहीं किया गया है। अन्यायपूर्वक वो न्यायालय का खुला उल्लंघन कर रही है, जिसके लिए हम कलेक्टर ऑफिस, SP ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस, हर जगह हम जाते हैं, मगर हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं होती है। और इस मामले को 1.5 साल हो गए हैं, उसके खिलाफ आज तक के कोई भी FIR नहीं हुई है। बस वो बयान लिख लेते हैं और उसके बाद में कोई भी कार्रवाई नहीं करते। आपकी सिस्टर आपके साथ रहती है, किसके साथ? नहीं, वो हमारे साथ नहीं रहती है, वो उसकी शादी हो चुकी है और उसके शादी के पहले भी हमने बोला था जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मम्मी ने दी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मम्मी को वापस कर दो, मगर वो उनने नहीं करी। मजबूरी में हमको क्या थाने। चाहते हैं वो? माँ के इलाज के लिए भी पैसा नहीं दे रहे? हाँ, माँ के इलाज के लिए भी हमें पैसा चाहिए और हमारा जो भी पैसा जो हमारे फादर का है वो संपूर्ण रूप से हमारा है, उस पे उसका कोई हक नहीं है। जो पैसा तय हुआ था उसमें से कुछ पैसा मिला है आपको? हाँ, हमें सिर्फ 34 लाख रुपए मिला है। 34 लाख के अलावा हमें कोई पैसा नहीं मिला है। टोटल कितना
पैसा था जो मिलने वाला था? टोटल हमारा जो बैंक स्टेटमेंट है 80 लाख रुपए बताता है, बाकी हमें सिर्फ 34 लाख रुपए दिया गया है और उसका कोई भी स्टेटमेंट नहीं निकाला गया और उसकी हर बात मानी गई है, हर बात उसकी मानी गई है, बल्कि वो कोई फरियादी नहीं है, वो एक विक्टिम है जिसके खिलाफ हमने शिकायत मध्यवस्था केंद्र G12 में की थी, जिसमें उसका कोई भी स्टेटमेंट नहीं निकाला, अन्यायपूर्वक बस उसकी हर बात मानते मानते हमें सिर्फ 34 लाख रुपए मिला है। आपकी बहन के द्वारा भी क्या शिकायत की जाती है आपके खिलाफ? हाँ, मेरी बहन के द्वारा मेरे मेरे खिलाफ झूठी शिकायत की जाती है कि ये मेरे घर के पास जाता है, गाली गलौज करता है, ये करता है और पुलिस वाले हमको बेजबरन के परेशान करते हैं। आज तक के हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, हमारी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई। हम कितने ये भाई बहन हो आप? 2 भाई है 2 बहन है, जो बहन हिसाब किताब करती थी वो कौन सी बहन है? और तीसरे नंबर की बहन है। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।